नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर, वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में। कॉल कीजिए 9494378609 पर और अपॉइंटमेंट भी लीजिए, और यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं मैसेज के जरिए। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सवालात का सिलसिला जारी था हमारे बीच, अगर आप भी चाहते हैं आपका सवाल हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो तो आप 9494378609 पर मैसेज के जरिए भी आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपके सवालात डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। मैम, किसी ने ये सवाल किया है कि अल्मास पर फैट फ्रीजिंग और आई लिपो किया जाता, तो क्या ये जरूरी है और क्या ये सेफ है? ये एब्सोल्युटली सेफ है। क्या ये जरूरी है? इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड इट टोटली डिपेंड्स कि अपन कौन से केस के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे। देखिए, अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वो एक्चुअली एक फॉरेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है एंड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, जो चीज़ अपन ग़िज़ा के तौर पे, नॉट ग़िज़ा, अगर अपन कोई दवाइयाँ या कोई गोलियाँ ले रहे हैं अपन, जिसके कॉम्पोजिशंस को अपने को मालूम नहीं है और वो अंदर जाके रिएक्शन करेंगी, तो वो अनसेफ है। लेकिन अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, चाहे वो आई लाइपो हो, चाहे वो फैट फ्रीजिंग का प्रोसीजर हो, चाहे वो नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन हो, चाहे वो डिटॉक्स थेरेपीज हो या न्यूरो मस्कुलर स्टिमुलेटर प्रोग्राम्स हो, ये सारे प्रोग्राम्स आपको एक्सटर्नल ओरिएंटेशन के साथ किए जाते, यानी स्किन के ऊपर किए जाते। तो इससे कोई इंटरनल डैमेज होना या इंटरनल तौर पे कोई भी नुकसान पहुंचना इज हाईली 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 इररेलेवेंट बात, इम्पॉसिबल बात, इसका चांस ही नहीं है जी। राइट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर बीमारी का स्टेज, इसी वास्ते मैं आपको बोला कि अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग करके आप लोगों को दे रहे हैं, उसका जो बेस है वो बॉडी का एडिपोसिटी इंडेक्स का टेस्ट है, यानी आपके बॉडी का फैट, आपकी बॉडी का मसल, आपके बॉडी की मेटाबॉलिक एज, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर आपकी उम्र, आपका प्रोफेशन, आपका चीज़ें हैंडल करने का एटीट्यूड, आप कितना फॉलो कर सकेंगे, कितना नहीं कर सकेंगे, इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक डिजाइन्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके काम करने वाली क्लिनिक है अल्मास। तो यू डोंट हैव टू वरी के इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता। वेट कम करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अगरचे कि ये अनप्रोफेशनल तरीके से किया जाए, जैसा कि किसी को देख के या कोई यूट्यूब से लेके या किसी की कही हुई बात सुन के अगर आप ट्राई करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे अल्मास के साथ तो सारी चीजें रिकॉर्डेड और सारी चीजें विद टेस्ट बेस्ड तरीके से हो रही है ना, तो फिर व्हाई डू वी हैव टू इवन थिंक कि ये सेफ है या नहीं है? ये एब्सोल्युटली सेफ है, 100% गारंटीड है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जहां तक फैट फ्रीजिंग का सवाल आता, देखिए, बेली फैट और मोटापा पेरिफेरल ब्रेन डैमेज देता, यानी अपनी ब्रेन का वो हिस्सा जो अपनी बॉडी को कमांड देता, अपने हार्मोन से काम लेता, वो सारे हिस्से बॉडी में श्रिंक होने लगते। ओबेसिटी का ऐसा प्रॉब्लम होता कि अपने को ब्लड प्रेशर दे देती उन्हें, यानी ये कि अपने हार्ट को जो पंप आउट करने के आर्टरीज हैं, जिसमें से ब्लड निकल के पूरी बॉडी में जाना है और अपन जिंदा रहना है, वो आर्टरीज के अंदर के तरफ फैट जमा होने लगता, वो आर्टरीज के बाहर के तरफ डैमेज होने लगता। राइट। ये ऐसी बीमारी है मोटापा। जहां पे लिवर, अगर इंसान का लिवर हेल्दी नहीं है तो समझ जाओ उसके बाल, उसका स्किन, उसके हार्मोन हेल्थ, उसका उन्हें हेल्थ मेंटेन ही नहीं कर पाता। क्योंकि अगर हम ये प्रोसेस को रिवर्स करना चाह रहे हैं तो, और ज्यादातर लोग जो ओबेसिटी का शिकार हैं वो लोग ऑलरेडी ये पूरे लेवल से डैमेज कर लेते हुए आती बीमारी उनको। तो क्या अपन और हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे कि नहीं हो अपन अपने को कितना डैमेज हो रहा है होने दीजिए, अपन चल फिर भी नहीं सकते, लेकिन अपन यही सोचेंगे कि अपन वॉक से इंसान जो वेट लॉस करने वाली एक्सरसाइज होती वो सेलिब्रिटीज करते, 8 घंटे वर्कआउट, 7 घंटे वर्कआउट,
5 घंटे वर्कआउट, इस तरीके की जो ट्रेनिंग होती वो वेट मैनेजमेंट के तरफ जाती, जो उनके फैट को मसल में कन्वर्ट होती। इसी वास्ते सेलिब्रिटीज कोई मूवी के लिए मोटे होते और कोई मूवी बड़ी आसानी से बढ़ भी जाता वेट उनका, और वो एक से कम भी हो प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग जी है, मैम। जहां पे प्रोफेशनली डाइट के साथ, जिम के साथ, वॉक के साथ आपके फैट को कन्वर्ट किया जाए। बट जी। जो लोग क्रॉनिक ओबेसिटी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का शिकार होते, जो आम आदमी में ज्यादा पाया जाता, जी। जो लोग जो लोग ये सोच के खामोश घरों में बैठे हुए हैं कि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना भाई, तो फिर हमारा फैट तो कम होना चाहिए। नो, उस स्टेज पे जब आपको मोटापा पूरी जकड़ में ले लिया और आप वॉक कर रही, तो उस स्टेज में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता, जिससे ब्रेन का श्रिंकेज कंट्रोल में ला सकते। लेकिन वो भी तो अपन डेली नहीं करते ना। एक दिन अपन आधा घंटा करते, दूसरे दिन 15 मिनट करके थक के बैठ जाते, तीसरे दिन घुटनों के वजह से 15 मिनट भी नहीं करते, फिर एक हफ्ते का गैप देके फिर 1 घंटा करते। इसकी जब अपने पास कोई एक ऐसी डिजीज जो इतना सारा डैमेज क्रिएट कर सकती, खाली वॉक के भरोसे बैठना कौन सी समझदारी है? ये बिल्कुल समझदारी नहीं है। तो फिर इसके वास्ते अल्मास या दुनिया तमाम की टेक्नोलॉजी का काम ये है कि फैट के वजह से ही चलना नहीं आ रहा है ना, फैट के वजह से ही बोन डैमेज हो रहा है ना, फैट के वजह से लिवर सही काम नहीं कर सक रहा है, फैट के वजह से याददाश्त चीजें भूल जा रही, फैट के वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, फैट के वजह से ही हार्मोन्स ठीक से बन नहीं पा रहे, फैटी लिवर होने की वजह से। तो लिहाजा हम फैट को ही खत्म करें। फैट को खत्म करने के लिए उसको फ्रीज डाउन अगर अपन करें, जैसा अपन गोश्त अगर फ्रेश चाहिए अपने को, उसके अंदर कुछ भी खराबी नहीं चाहिए, तो अपन डीप फ्रीज करते, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, एंड ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, तो उसके अंदर के रिएक्शंस रुक जाते और वो गोश्त सड़ता नहीं, जैसे का वैसा रहता। सिमिलरली अगर हम आपके फैट सेल को भी फ्रीज करें, उन्हें भी कोलैप्स हो जाता, और कोलैप्स हो गया, और जैसा कि दूसरे सारे मुख्तलिफ सेल्स अपने जिस्म में डेड होते डेली बेसिस पे, ब्रेन में जब अपन दिन तमाम अपन जो काम करते, तो दिन तमाम जो सेल्स खत्म होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत रात में जब अपन सो जाते तो वो सेल्स को वापस से रिजुविनेट करते। राइट? तो सिमिलरली जब ये फैट सेल फ्रीज हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा, तो ये डाइजेस्ट हो जाता। तो इसका मतलब ये कि हम प्रिसाइसली फैट को कम करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर हुआ तो हार्ट कंडीशन, लिवर कंडीशन, ब्रेन कंडीशन, डायबिटीज मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली लाइन अप होते। तो फिर क्या ये बात मुनासिब है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि सेफ नहीं है या कंट्रोल्ड? भाई सारी चीजें टेस्ट करके कंट्रोल्ड पैटर्न से, कंट्रोल्ड वे ऑफ ईटिंग, कोई एक हफ्ता अपन अच्छे से खाएंगे, कोई एक हफ्ता थोड़ा हाथ खींच के खाएंगे, सैटरडे संडे फैमिली के साथ खाएंगे, मंडे से अपन अपना डाइट के हिसाब से खाएंगे। अगर हम ऐसा करते हुए अपनी सेहत को बेटर कर लें, और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, टेक्नोलॉजी कैन मेक, जैसा सिल पे पीसना क्यों छोड़ दिया आप लोग, क्यों अपन मिक्सर ग्राइंडर्स यूज करते? क्योंकि ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। जी हाँ। और क्योंकि टाइम बचा तो अपन कोई ज्यादा प्रोडक्टिव काम भी अंजाम दे सकते। सिमिलरली टाइम बचाना, बीमारी से पेशेंट को बचाना मतलब कम टाइम में उसको बेहतर करना। टाइम बचाने का काम, आपकी सेहत को प्रिसाइज करने का काम अल्मास की टेक्नोलॉजी करने वाली है। तो यू डोंट हैव टू वरी के कोई साइड इफेक्ट होगा। इट इज 100% गारंटीड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। रिजल्ट्स 101% गारंटीड है। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। आपको बस एक बार क्लिनिक विजिट कीजिए, अपनी सेहत का मुआयना कराइए, देखिए तो सही कि कौन सी बीमारियां अंदरूनी तरफ आपके तरफ मुंह खोल के बैठी हैं, और कितनी आसानी से अपन बेली फैट कम कर लिए, अपन अपना वेट ग्रेजुअली। बहुत सारे लोग ये सोच के घरों में बैठ जाते कि शायद ये अपनी इस्तिताअत का काम नहीं है, है ना। देखिए, इस्तिताअत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जरूरत के हिसाब से देते। जैसा गर्मियों में इंसान को भूख ज्यादा नहीं लगती, प्यास ज्यादा लगती, तो अल्लाह ताला जूसी फ्रूट्स नहीं देते, राइट। वाटरमेलन का काम है था वहां पे, आम
जिसका एक बहुत ही गुड मैकेनिज्म होता है रमजान, रमजान में बोल रहा हूँ मैं, गर्मियों में। जी हाँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की जरूरत के हिसाब से चीज़ें कंफर्टेबल खुद से कर लेते हैं, ये अल्लाह का निजाम है। तो फिर अपन ये क्यों सोचना है कि अगर हम बीमारी में हैं और एक चीज ऑलरेडी रिजल्ट दे रही है तो नहीं, इससे नुकसान होता होगा, ये अपने लिए सही बात है? आप बताइए। जी नहीं, ज्यादातर ज्यादा अपनी सोच ये होना चाहिए कि अपने को बीमारी के शिकंजे से बाहर निकलना है और अपनी जिंदगियों में नॉर्मल जितना हो सके लौट जाना है। और ये काम अल्मास की टेक्नोलॉजी और क्लिनिकल बेस्ड न्यूट्रिशन आसानी से अंजाम दे सकते। तो जैसा जैसा स्लोली छोटा छोटा वेट अपन कम करते जाएंगे, 2 kg 3 kg 5 kg, वैसा वैसा अपन अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जिसको अपन सब क्लिनिकल सिम्टम्स बोलते हैं मेडिकली, कॉन्स्टिपेशन हो गया, घुटनों की तकलीफ हो गया, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो गया, स्किन का पिगमेंटेशन हो गया, बालों की हेल्थ हो गई, ये सारी चीजों में स्लोली बॉडी तब्दीलियां लाती। जिस तो बॉडी को अपने को स्लो एंड स्टेडी करके अपन काम कर सकते, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा फायदा पहुंचाते हुए, बूंद बूंद करके ही सागर भरता ना। जी हाँ। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए अपने वेट से बाहर आइए और अपनी सेहत को रिवर्स करते जाइए। ये कांस्टेंट एफर्ट ज्यादा मायने रखने वाली बात है बनिस्बत ये शक कि इससे ये होता होगा, उससे ये होता होगा। ऐसा तो अल्लाह अपने बंदे की तकलीफ को बचाने के लिए नेमत ला दिया और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, इससे अपने को नुकसान होता होगा। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप अपने आप को अगर मुतमईन करना चाह रहे हैं तो आप क्लिनिक पहुंचिए, अपने मुआयने कराइए, ऐसे लोगों से मिलिए जो अपनी बॉडी के ये कंडीशंस को रिवर्स और बेटर कर रही हैं। ये बात ज्यादा मायने रखने वाली है। तो प्लीज विजिट द क्लिनिक अल्मास मेहदीपट्टनम पे है। हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन पे है, 9494378609। ये हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपने मोटापे से या अपने मैलनरिश्ड या अंडरवेट स्टेटस अगर आप हैं तो प्लीज कॉल करें, मुआयना कराएं, छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे करते हुए अपनी सेहत पे पकड़ बनाइए। वीकली पेमेंट्स हो या EMI पेमेंट्स हो या जो भी हो, जैसा भी है वो बात किया जा सकता, लेकिन अपनी बीमारी से बाहर निकल के एक बेहतरीन और स्ट्रेस फ्री जिंदगी आप ले सकते अल्मास से जुड़ के। तो प्लीज गिव अस अ कॉल एट 9494378609। नादरीन, वजन कम करना है आपको, पर कितना वजन कम करना चाहते हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg या 20 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान अंदाज में किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट लेना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए या मैसेज के जरिए भी आप डॉक्टर सारा तक पहुंच सकते हैं। मैम, ये सवाल पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है मैम। जैसा कि सुना है स्किन लूज हो जाता वेट कम करने से, अल्मास के ट्रीटमेंट क्या इस पर तवज्जो के साथ होते हैं क्या? एब्सोल्युटली। देखिए, मेरा जो डायग्नोस का तरीका है या मैं अपनी जो प्रोग्नोसिस रिपोर्ट बनाता हूँ वो बहुत ही बारीकी को मद्देनजर रखते हुए, एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जी जी। द डिग्री ऑफ ओबेसिटी एंड योर एडिपोसिटी इंडेक्स हैपेंस टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ पैटर्न प्रोग्राम, अ क्राफ्टेड प्रोग्राम फॉर आवर क्लाइंट। सो एक बार हम मुआयना कर लें आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, आपकी एज, आपकी हार्मोन सेक्रीशंस, ये सारी चीजें मशीन का इस्तेमाल से पहले देखना, टेस्ट करना और समझना बहुत जरूरी है। इसके रिपोर्ट के बेस से ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अंजाम दिया जाता क्लिनिक पे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्किन का लटक जाना इज बेसिकली आपकी बॉडी ने मसल लूज किया है, फैट नहीं। और ये ऐसे कंडीशन में जनरली देखा गया है जो बहुत ही रैंडम और फाखे मार के वेट मैनेजमेंट करते। जी हाँ। हम लोग जो बैलेंस न्यूट्रिशन का सपोर्ट लेते वो आपकी बॉडी के मसल को मेंटेन करने, कोलेजन को कंट्रोल करने वाला काम, एंड एट द सेम टाइम आपके मसल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी स्किन टाइटनिंग, आपकी स्किन इलास्टिसिटी, डाइट्स हैं जो आपकी बॉडी के कोलेजन यानी स्किन के कंडीशन को बेहतर मेंटेन करने में आपकी मदद करते। डाइट्स ऐसे हैं, ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग ये सोचते
कि मोटे लोग अगर दुबले हो गए तो उनके फेस पे से चार्म चले जाता, वो लोग थोड़े एजड दिखने लगते, जबकि ऐसे नहीं है। आपको मैं वही बता रहा हूँ कि यू हैव टू विजिट एट द क्लिनिक एंड सी हाउ वी गो गेट इनटू अ प्रोग्नोटिक कंडीशन। ये बहुत 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 मैटर करने वाली बात है। एज फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, आपका लिविंग कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी हार्मोन हेल्थ, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपके कॉर्टिसोल सेक्रीशंस, ये सारी चीज़ों का मुआयना होने के बाद ही वी टेक अ कॉल कि कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग कुछ पाउडर्स यूज करे हुए होते जिसके साइड इफेक्ट से उनके स्किन ऑलरेडी लूज होते, तो ऐसे कंडीशन में कौन सी मशीन लगाना है ये मैटर करता। थोड़े लोग ऐसे होते जो बहुत ज्यादा कीटो डाइट्स या बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग करे हुए होते एंड उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होती, एक ग्लाइसीमिक शॉक कंडीशन में होती। तो ऐसी बॉडी को किस तरीके की मशीनरी यूज करना है। बहुत सारे ऐसे लोग आते क्लिनिक लेवल पे जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, तो जिसके वजह से उनका स्किन का कोलेजन ऑलरेडी डैमेज्ड फॉर्म में होता। तो फ्रीजिंग के साथ इसको कैसा लेके चलना है, कौन सी मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, कौन सी मशीन लगाने की जरूरत है, डाइट भी इन सारी चीजों की नजाकत को देख के दी जाती। सो व्हाई आर वी गेटिंग स्कैर्ड कि स्किन लूज हो जाता होगा। बहुत सारे लोग ये सोच के घरों में बैठते कि वेट कम करने से बाल की कमी आती। बहुत सारे लोग ये सोचते कि वी आर गोइंग टू हैव हेयर फॉल, विच इज रॉन्ग। क्योंकि अगर हम फैट को आजाद करें, बॉडी में जो ट्रैप्ड फैट है उसको आजाद करें, तो डेफिनेटली अपनी बॉडी की हार्मोन हेल्थ और विटामिन बेस को भी बेटर करना पड़ता है। लेकिन अलमास का तरीका पहले विटामिन सप्लीमेंटेशन आपके डाइट से करना है एंड देन वी विल हिट। तो हम लोगों के एक प्रिसाइज तरीके हैं ट्रीटमेंट को अंजाम देने के। सो वी मेक श्योर that we are getting you out of a problem and we are not going to make you land into another associated problem. So we are very precise in the way we decide the line of treatment for you. We are very precise when we are doing the line of treatment for you. हर हफ्ते जो डाइट प्लानिंग मैं आपको करके देता हूँ वो बहुत ही प्रिसाइज होती और वो नेक्स्ट वीक का पाया डाल देती इस वीक में, राइट। सो इट इज अ वेरी वेल प्लान्ड एंड डिजाइन प्रोग्राम जो आपकी बॉडी को एक बेहतर सेहत की तरफ लेके जाना है, जो आपकी बॉडी का फिगर करेक्ट करना है, जो आपकी बॉडी को ओबेसिटी के लीथल इफेक्ट और डैमेज को रिवर्स करना है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि बाल खराब होते या स्किन खराब होता या स्किन लटक जाता। नो, दैट डजंट टेक्निकली हैपन विथ क्लाइंट्स एट अलमास। हाँ, और हम जो दुनिया में रह रहे हैं उसका जो पावर है प्रोसेस्ड फूड मैनेजमेंट पे ज्यादा है। जी। यानी प्लांट से भी गोश्त बनाया जा रहा है राइट नाउ। अपन वो दुनिया में रह रहे हैं। जी हाँ। तो अपने बच्चों का जो लिवर कंडीशन है वो प्रोसेस्ड फूड्स खा खा के उनका एक्सपोजर केमिकल डैमेज की तरफ भी ज्यादा है। तो इसी वास्ते चाइल्डहुड ओबेसिटी और बेली फैट जो बच्चों में ज्यादातर देखा जा रहा है वो उनके लिवर्स को कमजोर कर रहा है। एंड अपने लिवर का काम हार्मोन बनाना भी है, अपने लिवर का काम इम्यूनिटी और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को सही रखना भी है, अपने लिवर का काम फैट मेटाबॉलिज्म को अंजाम देने के लिए पैनक्रियाज में इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाना भी है। तो अगर छोटे से बच्चे के लिवर डैमेज का स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उन्हें जल्दी हार्ट प्रॉब्लम्स में मुब्तला होएगा, उन्हें जल्दी हार्मोन हेल्थ में मुब्तला होएगा। अपने बच्चियों में जो सर्वे सिद्दीक भाई करते, दो चीज़ां सामने आए कि या तो बच्चियां बहुत दुबले पतले हैं और 12-13 साल की बाद जैसा वो लोग प्यूबर्टी रीच करते हैं उनको हार्मोन हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, या मर्द बच्चे हैं जो 7-8 साल की एज से बेली फैट रखते हुए आ रहे हैं और कॉलेजेस के आते आते वो लोग टाइप 1 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ज्यादातर देखा जा रहा है। तो दिस इज द ट्रेंड एंड ये बात बिल्कुल सही है कि मोटापा अगर 5 साल के एज के बाद आप में पकड़ बना रहा है, बच्चे विजिलेंट रहना, बच्चे हेल्दी रहना, मतलब बच्चों का पेट निकला हुआ है या चीक्स निकले हुए हैं तो वो हेल्दी बच्चे नहीं है। वो बच्चा हेल्दी है जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो बच्चा हेल्दी है जिसको बेली फैट नहीं है।
या यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बीमारियां बहुत छोटी एज में अपना घर बनाते, क्योंकि कोई भी बीमारी को पूरी तरीके से अपने को शिकंजे में लेने के लिए वक्त लगता, और ये काम मोटापा अगर हम जल्दी सेट इन कंट्रोल नहीं करें तो ये स्पीड अप होता। तो अगर हम मोटापा कंट्रोल करेंगे तो हम बीमारियों की आमद को रोक सकेंगे, उनके दरवाजे बंद कर सकेंगे, एंड एट द सेम टाइम अपने बच्चों को सिक्योर हेल्थ देंगे। सिक्योर हम बच्चों के लिए घर कमा के रख के जाना चाहते हैं, हम सारी चीजें तो बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन क्या वो बच्चा ऐसी सेहत में रहेगा कि वो चीज यूटिलाइज करने लगे? ये हमारा काम है, ये भी हमारा काम है। तो इसी वास्ते छोटे हो या बड़े हो, किसी भी स्टेज में ओबेसिटी को नजरअंदाज करने वाली ये प्रॉब्लम नहीं है। गिव अस अ कॉल एट 9494378609 एंड गेट स्टार्टेड विथ योर ओबेसिटी मैनेजमेंट। नादरीन, डॉक्टर सारा के साथ बहुत ही दिलचस्प और काफी मालूमात की बातें हो रही थी हमारे साथ, तो हमें इस वक्त इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह हम लाइव और फ्रेश एपिसोड के साथ आप सभी के रूबरू इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। मुझे सारी टीम के साथ और डॉक्टर सारा के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।